सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? होप के आप सब ठीक होंगे एंड स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेस्ट 15 वेब सीरीज के बारे में, जिनमें से कुछ की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज के सीजन 2 जिनका इंतजार इंडियन ऑडियंस बहुत बेसब्री से कर रही है। तो अगर अभी भी आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो क्या करते हो यार, अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लेके आता रहूं। जिसमें सबसे पहले नंबर 15 पे है अभी कंफर्म की गई ZEE5 की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज अभय का सीजन 3, जिसमें इंडिया के कुछ सच्चे क्राइम से इंस्पायर्ड कहानियां दिखाई जाती हैं और कुछ काल्पनिक कहानियां। इसके पहले 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिनके हर एपिसोड में अलग अलग कहानी दिखाई गई थी और हर कहानी को एक ही एपिसोड में खत्म कर दिया जाता है। ये एंथोलॉजी सीरीज है और इसका सीजन 3 भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है, जो अभी 8 अप्रैल को ZEE5 पे रिलीज होने वाली है और सुनने में आ रहा है कि इसे भी सीजन 2 के जैसे ही 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। तो 8 अप्रैल को पहले पार्ट 1 में कुछ एपिसोड्स दिखेंगे और फिर उसके कुछ हफ्ते बाद पार्ट 2 के साथ बाकी रहते हुए एपिसोड्स को रिलीज किया जाएगा, जो अप्रैल के एंड तक हो सकते हैं या फिर मई तक भी खींचे जा सकते हैं, बट अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। नंबर 14 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब क्राइम सस्पेंस थ्रिलर बढ़िया वेब सीरीज ओजाक के सीजन 4 का पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 इसी साल 21 जनवरी को रिलीज किया गया था, जिसमें कहानी आधी अधूरी ही छोड़ दी गई थी। अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो ये एक फैमिली की कहानी दिखाती है जो एक बड़े ट्रक कार्टेल में फंस जाते हैं और बचने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन जितना क्राइम से दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना ही गहरा इस 2 नंबर के बिजनेस में फंसते जाते हैं। और अभी कहानी को पूरा करने के लिए इसके सीजन 4 का पार्ट 2 आने वाला है, जो नेक्स्ट मंथ एंड में 29 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बिगेस्ट साई-फाई हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर फैमिली हिंदी डब वेब सीरीज द स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4, जो अभी पूरी तरह रेडी हो चुका है रिलीज के लिए। अभी नेटफ्लिक्स ने इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है, जिसको वर्ल्ड वाइड मल्टी लैंग्वेजेस में हिंदी डब के साथ 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, बिल्कुल मनी हाइस्ट सीरीज के जैसे ही, जिसका वॉल्यूम 1 इसी साल 27 मई को और इसका वॉल्यूम 2 उसके करीब 5 हफ्ते बाद 1 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाएगा। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और पॉपुलर हिंदी डब क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज, जिसमें कॉलेज की लाइफ दिखाई गई है, एलीट का सीजन 5। जी हाँ, सही सुना, स्पेनिश सीरीज एलीट का सीजन 5 आने वाला है, जिसमें बहुत से स्टीमी सीन्स भी हैं जो इस सीरीज को 18+ बनाते हैं और स्पेशली हमारे टर्की भाइयों की प्यास भी बुझाते हैं। और सीजन 5 में भी वो जारी रहने वाला है और ऊपर से इसकी कहानी तो बहुत बढ़िया है ही, और जहाँ पे सीजन 4 की कहानी खत्म हुई थी वहीं से इसके सीजन 5 की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा, जो अभी से कुछ दिन बाद ही मतलब के 8 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रही है, जिसमें कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ टीनेजर्स की होती है और फिर उनमें से एक का कत्ल हो जाता है। तो कहानी इन्वेस्टिगेशन के साथ और प्रेजेंट पास्ट में आती जाती हुई आगे बढ़ती है। नंबर 11 पे है TVF एंड सोनी लिव की फैमिली कॉमेडी ड्रामा सीरीज गुल्लक का सीजन 3, जिसकी अपडेट यही आ रही है कि अभी इसका फाइनल टचअप हो रहा है और जल्दी ही रिलीज होने के लिए रेडी हो जाएगी और मार्च के 2nd वीक के बाद कभी भी इसका ट्रेलर देखने को मिल सकता है, जिसकी रिलीज डेट अप्रैल में ही कहीं ना कहीं होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मई मंथ में हमें देखने को मिल सकती है। नंबर 10 पे है सोनी लिव की ही पॉलिटिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज महारानी का सीजन 2, जिसका सीजन 1 2021 के 4th क्वार्टर में हुमा कुरैशी की जबरदस्त एक्टिंग और बाकी बढ़िया सपोर्टिंग स्टार कास्ट के साथ रिलीज किया गया था और इंडियन ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था इसको। तो इस साल के शुरू जनवरी मंथ से ही महारानी के सीजन 2 की शूटिंग शुरू कर दी गई है, जो अभी अपने 2nd शेड्यूल में चल रही है और मार्च एंड या अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कभी भी रिलीज हो सकती है और बाकी अपडेट्स इसकी टाइम टू टाइम मैं देता ही रहूंगा। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर सीरीज दिल्ली क्राइम का सीजन 2, जो कि एक एंथोलॉजी क्राइम सीरीज है, जिसके सीजन 1 में हमें दिल्ली के रेप केस की कहानी देखने को मिली थी। वहीं अभी इसका सीजन 2 एक नई सच्ची कहानी के साथ आ रहा है, जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है और हमें इस साल समर्स में मींस के जून जुलाई के करीब देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर सीरीज जमतारा का सीजन 2, जिसकी अभी शूटिंग जोर शोर से चल रही है और अपने आखिरी शेड्यूल पे है, लेकिन इसकी कहानी जहां पे सीजन 1 में खत्म हुई थी वहीं से शुरू की जाएगी और अगर इसकी शूटिंग अपने फिक्स शेड्यूल पे खत्म हो जाती है तो हमें ये सीरीज दिल्ली क्राइम के रिलीज होने के 1-2 महीने के अंदर मतलब के अराउंड अगस्त या सितंबर के करीब देखने को मिल जाएगी।
नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और बड़ी हिंदी क्राइम सीरीज शी का सीजन 2, जो कि नेटफ्लिक्स की इस साल की हिंदी वेब सीरीज के सीक्वल्स में आखिरी सीरीज होने वाली है, जिसकी शूटिंग अभी अपने स्केड्यूल से पीछे चल रही है और इसके लिए हमें अभी काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा, जो जमतारा सीरीज के रिलीज होने के बाद अक्टूबर या नवंबर में ही देखने को मिलेगी, जो ऑलमोस्ट इस साल के एंड तक ही रिलीज होगी। नंबर 6 पे है MX प्लेयर की सबसे बड़ी हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज आश्रम का सीजन 2, जिसके सीजन 1 के 2 पार्ट्स 2020 के एंड में ही देखने को मिले थे और इसके सीजन 2 की शूटिंग 2021 में ही शुरू हो गई थी, जो कोविड एंड इसके अगेंस्ट हो रहे प्रोटेस्ट की वजह से काफी डिले होती रही और 2021 के एंड तक जैसे तैसे खत्म हो गई और अभी बस फाइनल टच होने के बाद रिलीज के लिए रेडी हो जाएगी, जो हमें जल्दी ही मार्च एंड या फिर अप्रैल में देखने को मिल सकती है MX प्लेयर पे। नंबर 5 पे है अमेजॉन की एक आम सी लगने वाली लेकिन हिट रही फैमिली कॉमेडी ड्रामा हिंदी वेब सीरीज पंचायत का सीजन 2, जिसकी शूटिंग लास्ट ईयर 4th क्वार्टर में शुरू हो गई थी और अभी इसकी शूटिंग पूरी तरह से खत्म होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है ये सीरीज। तो मान के चलते हैं कि हमें मई के एंड या फिर जून में पंचायत का सीजन 2 अमेजॉन पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 पे है वुड की साइकोलॉजिकल क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज असुर का सीजन 2, जिसका सीजन 1 तो बहुत टाइम पहले 2020 में रिलीज हुआ था और क्राइम सीरीज में टॉप की सीरीज बनी हुई है अभी तक भी, जिसकी यूनिक कहानी और थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट ने सबको हैरान कर दिया था, जिसके सीजन 2 का सब काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मार्च के 2nd वीक के बाद कभी भी इसका ट्रेलर देखने को मिल सकता है, जिसकी रिलीज डेट अप्रैल में ही कहीं ना कहीं होगी या फिर ज्यादा से ज्यादा मई मंथ में हमें देखने को मिल सकती है। नंबर 3 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की क्राइम ड्रामा सीरीज क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 3, जिसकी शूटिंग अभी शुरू हो चुकी है और इसके मेन लीड कैरेक्टर मिस्टर पंकज त्रिपाठी जी इस सीरीज की जान वो लग चुके हैं इसकी शूटिंग में। तो ये सीरीज हमें 2022 मींस के अप्रैल या मई में देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी इसके सीजन 1 और सीजन 2 की तरह ही सीजन 3 की कहानी भी अलग ही टाइप की होने वाली है, मींस के नए सिरे से ही शुरू होगी। नंबर 2 पे है अमेजॉन की एक बड़ी साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज ब्रीथ का सीजन 3, जिसकी शुरुआत अमित साध और आर माधवन के साथ 2018 में सीजन 1 के साथ हुई थी, जिसको 2020 में अभिषेक बच्चन एंड अमित साध ने सेम बेस बट अलग कहानी के साथ ब्रीथ इनटू द शैडोज के साथ आगे बढ़ाया था और लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 से इसकी शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन अमित साध के कोविड पॉजिटिव होने के बाद इसकी शूटिंग रुक गई, जो दिसंबर एंड में फिर से शुरू हुई और अभी शूटिंग कंप्लीट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है ये सीरीज, जो हमें इस साल समर्स में मतलब के जून से लेके अगस्त के बीच कभी भी देखने को मिल सकती है। बट जैसे अमेजॉन की ज्यादातर सीरीज लटक जाती हैं, तो इसके बारे में भी कुछ पक्का नहीं कह सकते, हो सकता है कि थोड़ी सी और देर से देखने को मिले। नंबर 1 पे है अमेजॉन की ही सबसे बड़ी क्राइम थ्रिलर सीरीज मिर्जापुर का सीजन 3, जिसे मल्टी स्टारर सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि मिर्जापुर के सीजन 1 के रिलीज होने के बाद इसके सारे मेन एक्टर्स सुपरस्टार बन गए थे, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विक्रांत मैसी एंड एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट देवेंदु शर्मा उर्फ मुन्ना त्रिपाठी, जिनकी वजह से ये एक ग्रैंड सीरीज बनी। और इसके सीजन 3 को लेके एक बुरी खबर है, इसकी शूटिंग शुरू होने से पहले ही लटक गई है और पता नहीं कब शुरू होने वाली है। तो इस साल मिर्जापुर के सीजन 3 की उम्मीद रखना तो बेकार है, जो अगर अभी भी शुरू होती है तो हमें 2023 के शुरू में ही देखने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही एंटरटेनमेंट की डोज लेते रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।